हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास साइंस के और चैप्टर का नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू अ हेल्दी बॉडी। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको साइंस के या इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्ले लिस्ट है आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पिक द ऑड वन आउट एंड गिवन रीजन। तो आपको ना कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, उसमें आपको जो ऑड लगेगा आपको उसको पिक करना है। तो फर्स्ट है ज्वार, बाजरा, रागी एंड चना। तो ज्वार, बाजरा, रागी और चना में कौन सा ऑड है आपको ये बताना है। आंसर है द ऑड वन आउट इज चना। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ऑल टाइप्स ऑफ मिलेट क्रॉप्स, वेयर एज चना रेफर्स टू चीक पीस विच इज अ पल्स क्रॉप। तो इसमें ना जो ऑड होगा वो ऑड क्या होगा? चना होगा। क्यों? क्योंकि चना एक दाल है, एक पल्स क्रॉप है। और बाकी अगर हम देखें, चाहे ज्वार, बाजरा, रागी देखें, वो क्या है? वो मिलेट क्रॉप है, इसीलिए इसमें ऑड क्या होगा? चना। ओके, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोया बीन्स एंड राइस। किडनी बीन्स मतलब राजमा, और ग्रीन ग्राम मीन्स मतलब मूंग की दाल, और सोयाबीन मतलब जो सोया होता है यानी सोयाबीन उसको बोला जाता है, और राइस मतलब चावल। तो इनमें से आपको ऑड कौन सा लगता है? हमें ऑड लग रहा है द ऑड वन आउट इज राइस। कौन सा है ऑड? राइस है यानी चावल है। अच्छा, इसमें जो किडनी बीन्स थी, ग्रीन ग्राम थी, सोयाबीन थी, ये आर कॉमनली यूज एज प्रोटीन। ये इन सब में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, ठीक है। और बल्कि चावल में क्या होता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए इसमें ऑड क्या हो गया? ऑड क्या हो गया? राइस हो गया। क्यों? बाकी सब प्रोटीन सोर्स है और राइस सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए राइस ऑड हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस ट्रेडिशनली वर्सेस मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया। यानी आपको ना चर्चा करना है, डिस्कस करना है किस पे? पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों में। पाक पद्धतियों मतलब जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं, वो भी कहाँ पे? इंडिया में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट है अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग अ चूल्हा, नाउअडेज मोस्ट ऑफ अस यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव। तो जो पारंपरिक पाक पद्धतियां थी, मतलब जो हम पहले के ज़माने में कुक करते थे खाना, वो ज़्यादातर किस में करते थे? हम चूल्हा में यूज़ करते थे, यानी हम खाना चूल्हे में बनाते थे। बट अगर हम आज की बात यूज़ करें तो मॉडर्न में क्या होता है? नाउ मॉडर्न डेज में क्या होता है? हम लोग मॉडर्न गैस स्टोव यूज़ करते हैं, ठीक है। आधुनिक गैस यूज़ करते हैं हम खाना बनाने के लिए। वहीं अगर सेकंड बात की जाए, सेकंड क्या होगा? अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा। अगर पहले के ज़माने में हमें किसी चीज़ को ग्राइंड करना होता था तो हम सिलबट्टे का यूज़ करते थे। है ना कि अभी भी हमारी मदर्स लोग क्या करती है? सिलबट्टे का यूज़ करते हैं। बट अब जो मॉडर्न टाइम है, उस मॉडर्न टाइम में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज़ करते हैं, यानी मिक्सी चला देते हैं और उससे चीज़ें क्या हो जाती है? ग्राइंड हो जाती है। तो ये है कि इसमें पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों में, यानी खाना बनाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं ट्रेडिशनली और मॉडर्न, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जो चलिए पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 है अ टीचर सेज दैट गुड फूड मे एक्ट एज अ मेडिसिन। रवि इज क्यूरियस अबाउट द स्टेटमेंट एंड हैज सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर। लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कैन आस्क। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में मतलब है कि एक टीचर है, टीचर ने कहा कि जो अच्छा आहार होगा, अच्छा आहार मतलब जो गुड फूड होगा, वो औषधि के रूप में काम करता है, यानी मेडिसिन के रूप में काम करता है। अब उसी क्लास में जो एक बच्चा रहा होगा जिसका नाम रवि है, रवि ना ये जैसे ये स्टेटमेंट सुनता है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में काम करता है, तो वो ना इसको जानने के लिए उत्सुक हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है, और वो अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। अब वो शिक्षक से क्या प्रश्न पूछना चाहता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर है, उस जो रवि क्वेश्चन पूछेगा वो क्या होगा? हाउ डज कंज्यूमिंग सर्टेन फूड हेल्प इन क्यूरिंग डिजीज। हाउ डज कंज्यूमिंग, हमें कितना कंज्यूम करना है, हम क्या कंज्यूम करें जिससे हमारी जो डिजीज है वो क्या हो जाए? वहीं पे रुक जाए, ठीक है। वो कौन सा फूड कंज्यूम करना है। सेकंड है कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ फूड दैट एक्ट एज अ नेचुरल मेडिसिन। आप किसी फूड का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि नेचुरली मेडिसिन का काम कर सकती है। तो ये 2 क्वेश्चन वो अपने टीचर से पूछ सकता है। हालांकि और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अच्छा आहार को परिभाषित कीजिए, मतलब
गुड फूड क्या होता है हमें ये भी बताइए, उसके एग्जाम्पल क्या है। तो मतलब सब अपने अपने दिमाग से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें हमने ये 2 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, जो रवि पूछेगा अपने टीचर से। इज नाउ ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरली हेल्दी व्हाइल नॉट all nutrition food are always enjoyable. Share your thoughts along with a few example. क्या है आजकल क्या हो रहा है, जितने भी स्वादिष्ट भोजन होते हैं यानी जो हमारी जीभ को हमारी टंग को बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत डिलीशियस होते हैं, उन सब में क्या है, वो उन सब में हेल्दी नहीं है, मतलब वो खाने में हेल्दी नहीं होते। बट अगर जो हम ऐसे खाना खा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वो क्या होता है, मतलब न्यूट्रिशन फूड खा रहे हैं, तो हम उसको इंजॉय करके नहीं खाते हैं और वो क्या बोलते हैं स्वादिष्ट भी नहीं होते। तो ऐसा आप क्या है आपको ये बताना है। तो आंसर है पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, नूडल, पेस्ट्रीज आर सम ऑफ माई फेवरेट फूड। दो दीज फूड्स आर वेरी डिलीशियस बट दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। चाहे पिज़्ज़ा ले लो, फ्रेंच फ्राइज ले लो, नूडल ले लो, पेस्ट्री ले लो, ये सारे के सारे हमारे फेवरेट है, बट ये डिलीशियस तो है, ठीक है, ये हमें पता है कि डिलीशियस है, तभी तो हम इसे बड़े चाव से खाते हैं, बट ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दीज फूड आइटम्स आर रिच इन कैलोरीज बट डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट। इन सारे फूड आइटम में कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट सफिशिएंट जो एक न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। फूड लाइक अ स्प्राउट, फ्रूट, सैलड, एक्स्ट्रा आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट बट आई डू नॉट इंजॉय ईटिंग दैम। जो फूड जैसे स्प्राउट्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, सैलड हो गए, ये क्या होते हैं, ये स्वाद के लिए तो अच्छे नहीं होते बट इन पे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है, बट हम इसे इंजॉय करके खाते ही नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल है और हालांकि हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। जितने भी फास्ट फूड्स होते हैं जो डिलीशियस होते हैं, मतलब खाने में अच्छे हैं बट हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, हमें वो खाना खाना चाहिए जो भले ही डिलीशियस ना हो बट हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हो, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। और सॉरी, इसमें न्यूट्रिएंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, आप प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल बट इंजॉय बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड। ही ऑफन हैज स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन। व्हाट चेंजेस शुड बी मेक इन इज अ डाइट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। मेदू को सब्जियां नहीं खाता, जो मेदू है ही डज नॉट लाइक वेजिटेबल, मतलब उसको सब्जियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसको पसंद क्या है, उसको पसंद है बिस्किट खाना, नूडल्स खाना, डबल रोटी खाना। डबल रोटी मतलब वाइट ब्रेड, जो कि सफ़ेद रंग की ब्रेड होती है, वो खाना उसे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, उसको अक्सर ना पेट में दर्द होता है और कब्ज़ की शिकायत रहती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ की शिकायत रहती है। तो उसको अपने खाने में क्या चेंजेस करने चाहिए, अपनी डाइट में क्या चीज़ लाना चाहिए कि उसको ये सारी प्रॉब्लम ना हो। कौन सी प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहा है कि उसको पेन हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। Medu should include whole grains, whole pulses, fresh fruit and vegetable in his diet to get rid of her problem. तो मेदू को अपने खाने में, अपनी डाइट में क्या रखना चाहिए, सारे अनाज रखने चाहिए, सारी दालें रखनी चाहिए, फ्रेश रंग की फ्रूट्स रखने चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स रखने चाहिए, ये सारे उसको अपने डाइट में रखने चाहिए। दीज फूड आइटम्स कंटेन रफेज विच इज़ अ लैकिंग इन मेदू डाइट। तो ये जितने सारे फूड आइटम है इसमें क्या होता है, रफेज होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और मेदू ने इन्हीं चीज़ों को क्या कर रखा है, अवॉइड कर रखा है। मेदू शुड avoid eating biscuit, noodles, white bread as they are made up of refined flour which does not contain any roughage or fiber. Roughage prevent constipation. तो मेदू को ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए चाहे वो बिस्किट हो, नूडल्स हो या वाइट ब्रेड हो, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। और अगर वो ये सारी चीज़ें खाएगा जैसे होल ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल्स, तो उससे क्या होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन या स्टमक एक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उन सब चीज़ों में क्या होता है, उन सब चीज़ों में रफेज होता है और रफेज ही ऐसा है जो प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। यानी रफेज क्या होता है, रफेज से ही हमारी जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है वो दूर होती है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Reshma had trouble seeing things in a dim light. The doctor tested her eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised to include a few food items in her diet. तो रेशमा को ना रोशनी में कम दिखाई देता, रोशनी मतलब कम रोशनी में कठिनाई होती है उसको देखने में, ठीक है, डिम लाइट में बहुत कठिनाई होती है। तो डॉक्टर ने उसकी आंखों का टेस्ट किया और टेस्ट करके उसको क्या बोला कि आप कुछ सप्लीमेंट ले। सप्लीमेंट किसका ले, विटामिन का सप्लीमेंट ले। और उन्होंने उसे अपने आहार में यानी फूड आइटम में कुछ ऐसे भी खाद
खाने के लिए दिए, यानी खाद मतलब फूड आइटम कुछ खाने के लिए दिए डाइट में। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज है जो वो सफर कर रही है, कौन? रेशमा। आंसर क्या है? आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी उसको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। किसको? रेशमा को। सेकंड है विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट, उसने अपने डाइट में कौन सी चीज नहीं ली है जिससे उसको क्या हो रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है। तो वो क्या नहीं लिया उसने? विटामिन ए नहीं लिया है। विटामिन ए फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट, यानी उसके डाइट में क्या नहीं है? विटामिन ए नहीं है। ओके, थर्ड क्या है इसमें? थर्ड है suggest some food item that she should include in her diet to overcome this problem। आपको कुछ सजेस्ट करने हैं फूड आइटम का जो कि वो अपने डाइट में इंक्लूड करे, और जब वो डाइट में इंक्लूड करे तो उसकी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है नाइट ब्लाइंडनेस की, कि वो हट जाए। तो हम उसको क्या फूड आइटम इंक्लूड करें? आंसर है कैरेट, पम्पकिन, कॉड लिवर ऑयल, मैंगोस एंड स्पिनच। यानी हमको उसे क्या क्या खाने के लिए बोलना चाहिए? हमें उसे बोलना चाहिए कि तुम्हें कैरेट खाना चाहिए, पम्पकिन खाना चाहिए, कॉड लीवर ऑयल खाना चाहिए, मैंगोज खाना चाहिए और स्पिनच पीना चाहिए। ऐसे और भी सारे बहुत सारे फूड आइटम हो सकते हैं, जैसे कि गाजर, पालक, आम, मीठा आलू जिसे हम शकरकंद भी कहते हैं, पपीता, दूध, इन सारी चीज़ों से उसको क्या होगा? विटामिन ए की जो आइटम लैकिंग करी है उसने अपने डाइट में, वो सब पूर्ति करे। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। You are provide the following: first canned fruit, second fresh fruit juice, third fresh fruit. Which one would you prefer and why? आपको ना 3 चीज़ दी गई है, एक डिब्बे का जूस होगा, एक ताज़ा फलों के का जूस होगा और फ्रेश फ्रूट यानी ताज़े फल होंगे। तो आप किसको चूज़ करोगे और क्यों करोगे भाई? क्या लेना पसंद करोगे, आपको ये बताना है। आंसर है fresh fruit is preferred as it provides the most in nutrient fiber and free from added sugar and preservative which are found in canned and processed juices. Fresh fruit juice lacks pulp in them which makes them less न्यूट्रिट। तो भाई हम क्या प्रेफर करेंगे? हम ताज़े फलों को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि ताज़े फ्रूट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, उसमें एडेड शुगर नहीं रहेगा, प्रिजर्वेटिव नहीं रहेगा। जैसे कैन फ्रूट जूस होते हैं, जो डिब्बे के जूस होते हैं, उनमें क्या रहता है? उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है। और अगर हम ताज़े फलों के जूस को भी निकालेंगे तो उसका पल्प तो जाएगा ही नहीं, जिसमें क्या रहता है? रफेज रहता है, जिसको हमें खाना चाहिए, वो भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? हमें ताज़े फलों को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ताज़े फलों में क्या रहता है? रफेज भी रहता है। जैसे मौसमी है, अब मौसमी का हम जूस निकाले, उसको पी ले, ठीक है, हमने मौसमी का जूस निकाला और उसको पी लिया, बट जो मौसमी का जो पल्प होगा वो तो हमने फेंक दिया, हमने तो खाली उसका लिक्विड निकाला। और पल्प में क्या रहता है? रफेज रहता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन होने से हमें बचाता है। अभी हमने ये पहले वाला क्वेश्चन यही पढ़ा था ना। तो इसीलिए हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? हमें फ्रेश फ्रूट को प्रेफर करना चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है गौरव वाला क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं इसको। गौरव गॉट अ फीचर इन हिज लैग, सॉरी फीचर नहीं होगा, फ्रैक्चर होगा। गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लैग, हिज डॉक्टर अलाइन द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट ऑन the second instead. The doctor gave him vitamin D syrup along the calcium tablet. Refers to figures 3.5 and answer the following question. ठीक है, आपको फिगर भी दे रखा होगा आपकी बुक में, आप प्लीज अपनी बुक में देख सकते हैं फिगर 3.5 का। तो चलिए इसका पहले क्वेश्चन का मतलब देख लेते हैं। मतलब क्या है? मतलब है गौरव है, गौरव की ना पैर की हड्डी टूट गई है, ठीक है। तो उसको डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि हड्डियों को सीधा किया, मतलब डॉक्टर ने क्या कहा कि पहले हड्डियों को हम सीधा करेंगे, यानी उसको प्लास्टर लगा देंगे, फिर उसको कुछ कैल्शियम की गोली दे दी गई, ठीक है। जब वो दूसरी बार आया, कौन? गौरव, डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो कैल्शियम की गोली के साथ उसको विटामिन डी का एक सिरप भी पीने के लिए दिया गया। आपकी जो बुक होगी उसमें जो फिगर 3.5 होगा उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसके हम क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव। तो जो डॉक्टर ने गौरव को कैल्शियम की गोलियां क्यों दी? आंसर है द डॉक्टर गेव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव बिकॉज द ब्रोकन बोन्स नीड कैल्शियम टू रिपेयर देमसेल्फ एज दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। तो डॉक्टर ने गौरव को कैल्शियम की दवाई इसलिए दी क्योंकि जो टूटा हुआ बोन होता है, जो टूटी हुई जो हमारी हड्डी है, उस हड्डी को रिपेयर करने के लिए, यानी उसको सही से वो अपनी जगह पर आ जाए, वो रिपेयर हो जाए, उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, यानी हड्डियों को मजबूत रखने में वो सहायता करेगा, ठीक है।
ओके अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है ऑन द सेकंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलोंग विद द कैल्शियम टैबलेट। तो जब वो दूसरी बार आया गौरव डॉक्टर को दिखाने के लिए तो उसने कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी की सिरप क्यों दिया। तो आंसर है विटामिन डी हेल्प बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम, दिस फर्दर स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द बोन्स एंड हेल्प हील फ्रैक्चर। क्यों दिया भाई, विटामिन डी शरीर को हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने की सहायता है। विटामिन डी की विटामिन डी की हेल्प से तो क्या होगा, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए रिपेयर होनी है बोन को, हड्डियों को, उसको बढ़ाने के लिए उसने क्या दी, दूसरी विटामिन की सिरप भी दी। ठीक है, ओके अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा वो इसी का क्वेश्चन थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन। आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन उठ रहा है जो डॉक्टर ने उसको जो मेडिसिन दी। हमारा आंसर है द क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड इज व्हाई डिडंट द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप टू गौरव ऑन हिज फर्स्ट विजिट। तो ना गौरव, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जब गौरव पहली विजिट में डॉक्टर के पास गया था तो उसने विटामिन डी की गोलियां दी थी खाने के लिए, बट जब वो सेकेंड विजिट में गया तो उसको सिरप दिया था पीने के लिए। तो दिमाग में ये क्वेश्चन है कि जब फर्स्ट विजिट किया था गौरव ने तो तभी उसको विटामिन डी का सिरप क्यों नहीं दिया। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो कि है शुगर वाला क्वेश्चन। ओके चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है sugar is an example of carbohydrate. Sugar is tested with iodine solution but it does not change to blue black color. What can be possible reason? तो जो चीनी होती है, ठीक है, शुगर मतलब चीनी ना कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है, यानी ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चीनी का परीक्षण जब हम करते हैं, जब आयोडीन के साथ उसको मिक्स किया जाता है, उसका रंग ना नीला और काला नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता, इसका क्या कारण है, हमें ये बताना है। ठीक है, आंसर है द रीजन वाई शुगर डज नॉट चेंज टू अ ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन इज बिकॉज आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट स्पेशली विद स्टार्च, नॉट विद सिंपल शुगर. Iodine solution is used to test for the presence of a starch in a substance. When iodine comes into contact with starch, it forms a blue-black complex. Therefore, when sugar is tested with iodine solution, there will be no color change observed because sugar do not produce a blue-black colorations that a starch does. क्यों? क्योंकि जो आयोडीन का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, स्टार्च की पहचान करता है वो। ठीक है, और स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और चीनी में स्टार्च नहीं होता है, इसीलिए कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होता, जो उसका एक्चुअल कलर है वो उसी कलर में रहता है। क्यों? क्योंकि चीनी में स्टार्च नहीं होता, बस स्टार्च एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 10. ओके, क्वेश्चन 10 को देखिए। व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्चेस? डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर. आप रमन का एक कथन है, उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें ये बताना है कि सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं है। अपने आंसर की जांच करने के लिए आप किसी एक्टिविटी की भी योजना कर सकते हैं। ठीक है, आंसर चलिए देखते हैं। All starches are carbohydrate because all starches give a blue-black color on adding a few drops of iodine. All carbohydrate are not starches. Sugar is carbohydrate, but it does not blue-black color on adding a few drops of iodine solution. इसमें एक्टिविटी भी दी है, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी भी पूछा है। क्या है इसका मतलब कि स्टार्च ना एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अभी बताया था मैंने इसके ऊपर आंसर 9th में। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में, चाहे जैसे अगर हम एक एग्जांपल भी दे लूँ मैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये आदि ये भी शामिल है। यदि हम इनका परीक्षण करेंगे ना आयोडीन के साथ, तो आयोडीन में नीला और काला रंग नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि एक चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन स्टार्च नहीं है, जो कि अभी हमने आंसर 9 में भी बताया था कि ठीक है, क्योंकि ऑल कार्बोहाइड्रेट आर नॉट स्टार्चेस। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्टार्चेस नहीं है। देखो, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है बट इट डज नॉट ब्लू एंड ब्लैक कलर, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता।
अगर हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालें। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का स्टार्च नहीं है। ठीक है, अगर इसकी एक्टिविटी पूछी जा रही है तो एक्टिविटी भी हम बता देते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। टेक अ स्टार्च सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट, एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, स्टार्च लेंगे सॉल्यूशन में, एक टेस्ट ट्यूब में एंड शुगर सॉल्यूशन इन अनदर टेस्ट ट्यूब, दूसरे में क्या लेंगे आप, शुगर सॉल्यूशन लेंगे। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, आप उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन के। इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों के दोनों जो टेस्ट ट्यूब है, अ डीप ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स इन द स्टार्च सॉल्यूशन, जिसमें स्टार्च सॉल्यूशन होगा उसमें ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, नो ब्लू ब्लैक कलर, और जिसमें शुगर सॉल्यूशन होगा उसमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। तो यही इसकी एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन स्टार्च नहीं होता।